Hello everyone, I am Diksha. Let's have a look on types of functions. So type of functions में हम 14 functions पढ़ने वाले हैं. वो क्या क्या हैं? First is constant function, identity function, modulus function, greatest integer function जिसको हम floor function भी बोलेंगे, smallest integer function जिसको हम ceiling function भी बोलेंगे, fractional part function, signum function, exponential function, logarithmic functions, reciprocal function, square root function, क्यूब रूट फंक्शंस. ठीक है. सो ये 14 फंक्शंस हमें पढ़ने हैं और आज हम 3 फंक्शंस को कवर करेंगे और वो हैं कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. फर्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन. If k is a fixed real number, then a function given by f of x is equals to k for every x belongs to R is called constant function. ठीक है. आपने कोई k है, उसको आपने क्या किया, एक फिक्स्ड रियल नंबर दिया. फिक्स्ड रियल नंबर क्या दिया? मान लो मैंने k को 2 दे दिया. ठीक है, मैंने दे दिया. अब फंक्शन मैंने इस तरीके से कुछ डिफाइन किया. ठीक है, कि R का हर एक एलिमेंट किस पे जाना चाहिए? 2 पे जाना चाहिए. हर एक एलिमेंट के लिए जो इमेज मिलनी चाहिए वो 2 मिलनी चाहिए. ठीक है, यानी कि सपोज़ करो यहाँ पे मैंने बनाया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. 0 के लिए मुझे 2 मिला, 1 के लिए 2 मिला, 2 के लिए 2 मिला, 0 से 1 के बीच में जितने पॉइंट्स हैं उन सब के लिए 2 मिला. ठीक है, 1 से 2 के बीच में जितने पॉइंट सबके लिए, यानी कि यहाँ पे जितने रियल नंबर पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए जो इमेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 2 2 2 2 2 2 2. ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? इस तरीके से ऐसा कुछ मिल रहा है, यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ मिल रहा है. ठीक है, तो अभी ग्राफ की बात 1 मिनट के लिए रोक दो. इट्स जस्ट कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए जो हमें इमेज मिलनी चाहिए वो क्या मिलनी चाहिए? 2 मिलनी चाहिए. ठीक है, सो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं. ये k कुछ भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 5 भी, एनी रियल नंबर, इट कैन बी एनी रियल नंबर. ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का? क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर. रेंज क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट कहने का क्या मतलब है कि अगर जब मैंने इस तरह से डिफाइन किया ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के लिखा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, मैं जब ये लिख रही हूँ, यानी कि 1 के लिए भी के है, 2 के लिए भी के है, 3 के लिए भी के है, 4 के लिए भी के है. तो डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर आ रहा है, लेकिन हर एक एलिमेंट का जो इमेज आ रहा है वो क्या आ रहा है? के ही आ रहा है ना. तो इमेज में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? एक ही एलिमेंट है और वो क्या है? के है. इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो रेंज होगा एफ़ का वो क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा, और सिंगलटन सेट के अंदर एलिमेंट क्या होगा? के. अब वो के कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, -5 होगा, एनी रियल नंबर. ठीक है, ग्राफ अभी मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके से होगा. अब देखो क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. आप भी यहाँ पे देख रहे हो, ये जो मैंने बनाया, ये मैंने ग्राफ बनाया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 का. ठीक है, तो मैं ये देख रही हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है. राइट. अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज़ अबव और बिलो एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग एज के इज़ ग्रेटर देन 0 और के इज़ लेस देन 0. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने के को पॉजिटिव लिया, यानी कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर उठा लिया, तो उसके लिए जो हमारा ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के और अबव द एक्स एक्सिस होगा. ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा. वहीं अदर हैंड पे जब के लेस देन 0 होगा तो हमारा जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा एंड बिलो टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बिलो होगा. ठीक है, वहीं पे देखो इफ़ के इज इक्वल्स टू 0 देन द स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट टू एक्स एक्सिस. अब वो कह रहा है अगर के इज इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि के को मैं कह रही हूँ इट कैन बी एनी रियल नंबर, तो 0 भी तो हो सकता है.
तो अगर 0 हो गया तो हमारा उस वक्त क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कोइंसिडेंट होगी टू द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे ही हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, along the x axis, or you can say that over the x axis, whatever you want to say you can. और सबसे अच्छा ये है कि स्ट्रेट लाइन क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए टू द एक्स एक्सिस, ये लाइन लिखना है, व्हेन k इज इक्वल्स टू 0, इट इज़ इन द केस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ओनली, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कह रहा है फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन क्या है, रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, सिंगलटन 3 होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, है ना, 0 के लिए 3, 1 के लिए 3, 2 के लिए 3, इस तरीके से व्हाट यू विल गेट वन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन 2 में देखो, फंक्शन आर टू आर है सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो डोमेन है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन रेंज क्या है, -2 है, तो -2 का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, राइट, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ फॉर दिस फंक्शन इस तरीके से होगा, विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट बिलो द एक्स एक्सिस, है ना। और थर्ड के लिए क्या है, एफ आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये कोइंसिडेंट होगा ग्राफ विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आई होप कि आपको कांस्टेंट फंक्शन तो क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में देखो क्या कह रहा है, द फंक्शन एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ, यानी कि डोमेन का हर एलिमेंट खुद से ही मैप करेगा, खुद से ही एसोसिएट होगा। लाइक अगर आपने कोई डोमेन लिया, डोमेन मैंने ले लिया मान लो सेट ऑफ रियल नंबर, तो 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा, -1 -1 पे जाएगा, -2 -2 पे जाएगा, -12 पे जाएगा, √2 पे जाएगा, √3 पे जाएगा, इस तरीके से हर एक एलिमेंट, डोमेन का हर एक एलिमेंट खुद से ही मैप हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, पहले तो डिनोट कैपिटल आई से करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आई आर टू आर सच दैट आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट, इस तरीके से आप डिनोट करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे जो डोमेन हो जाएगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि हर एक एलिमेंट डोमेन का खुद से ही तो मैप कर रहा है, तो 1 के लिए 1 मिल रहा है, 2 के लिए 2 मिल रहा है, तो जो जितना आपने डोमेन के एलिमेंट्स लिए, डोमेन्स के तो आपको सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं, है ना, तो और हर एक एलिमेंट खुद के साथ मैप कर रहा है, तो रेंज में भी क्या वही एलिमेंट्स आ जाएंगे जो डोमेन में होंगे, यानी कि जो अगर डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है तो यहाँ पे रेंज भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा। अब ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, आपको मैं बना के दिखाती हूँ। ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे सीधा ओ मिल रहा है, ओरिजिन ही मिल रहा है, 1 के लिए 1 मिल रहा है, 2 के लिए 2 मिल रहा है, ठीक है। इनके बीच में जितने एलिमेंट्स हैं ना, मान लो यहाँ हाफ है तो हाफ के लिए हाफ ही मिल रहा है, ठीक है, 1/3 तो 1/3 मिल रहा है, 1/4 है तो 1/4 मिल रहा है। मैं आपको सिर्फ इंटीजर्स के पॉइंट्स बता देती हूँ सो दैट हम इस एक ग्राफ बना पाएँ रफली। 3 के लिए व्हाट वी गेट 3, तो और यहाँ पे आ जाओ, -1 के लिए क्या मिल रहा है, -1, -2 के लिए अगेन व्हाट वी विल गेट -2, सो ग्राफ इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ एक जुड़ता हुआ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो हमारी एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के तरफ झुका होगा और इंक्लाइंड होगा, यू कैन से, ठीक है।
एट एन एंगल 45 डिग्री। गॉट इट? एग्जाम्पल भी आपके सामने FR2R सच दैट f of x इज इक्वल्स टू x। चलो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन की तरफ। मॉडुलस फंक्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत ध्यान से सुनना। द फंक्शन f of x defined by f of x equals to mod x is equals to x when x is greater than or equals to 0 minus x when x is less than 0 is called modulus function। मॉडुलस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। आप ये देख रहे हो कि फंक्शन को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को कैसे डिफ़ाइन किया गया है और नेगेटिव रियल नंबर को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, सो मॉड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, हमारा नेगेटिव रियल नंबर्स को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर्स को पॉजिटिव रियल नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो, पॉजिटिव के लिए तो यू विल गेट पॉजिटिव ओनली, है ना, और ज़ीरो के लिए यू विल गेट ज़ीरो, क्योंकि आप x इज इक्वल कह रहे हैं, x इक्वल्स टू ज़ीरो पे भी यू विल गेट व्हाट, ज़ीरो ओनली ना। और नेगेटिव के लिए आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव बनाना है। तो किसी भी नंबर को जब अगर आपको नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव है, तो उसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो क्या करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही किया है। अगर ये x नेगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। अदर हैंड पे जो रेंज सेट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका भी आप इस तरीके से लिख लो कि सारे रियल नंबर जो कि x ज़ीरो से बड़े हों या ज़ीरो का के इक्वल हो। ठीक है, तो रेंज सेट हमारा क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब इसके ग्राफ को देखो, क्या कह रहा है, फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 द ग्राफ कोइंसाइड विद द ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन। किस तरीके से, देखो फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है आपके पास, पहले फंक्शन देख लो। इस तरीके से मेरे पास फंक्शन डिफाइंड है। जब x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट के लिए देखो, ठीक है, ज़ीरो भी इंक्लूड कर लो। उसके लिए फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, x, यानी कि अगर ज़ीरो लोगे तो ज़ीरो आएगा, 1 लोगे तो 1 आएगा, 2 लोगे तो 2 आएगा, 3 लोगे तो 3 आएगा। तो ये ग्राफ किसकी तरह दिख रहा है, अभी आपने देखा आइडेंटिटी फंक्शन में भी यही है ना, कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ मैप है, तो यहाँ भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे भी जो ग्राफ हमारा मिलेगा सिर्फ इस पोर्शन के लिए, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक के लिए, यानी कि नॉन नेगेटिव पोर्शन के लिए आपको एक ग्राफ मिलेगा जो कि किसकी तरह होगा, आइडेंटिटी फंक्शन की तरह, है ना। और यू कैन से दैट एक लाइन होती है y इज इक्वल्स टू x, इसका जो ग्राफ होता है उसकी तरह हमें एक ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, फॉर दिस पोर्शन। और नेगेटिव पोर्शन के लिए हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव पोर्शन के लिए यानी कि ये वाले पोर्शन के लिए हमें क्या मिलेगा, तो इसके लिए हमें क्या मिलने वाला है, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो के कह रहे हैं। नेगेटिव के लिए व्हेन x इज़ लेस देन ज़ीरो माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि -1 का क्या हो जाएगा 1, -2 का क्या हो जाएगा 2, -3 का क्या हो जाएगा 3, यानी कि इस पर ग्राफ इस तरीके से हमें मिलता हुआ दिख रहा है। एक स्ट्रेट लाइन तो दिख रही है, लेकिन ये लाइन किसकी तरह दिख रही है, y इज इक्वल्स टू -x की तरह। ठीक है, ओके। तो हमारा जो ग्राफ बनता है मॉड फंक्शन का वो कुछ इस तरीके से बन के रेडी होता है, यानी कि जो रेंज है आप यहाँ पे देख सकते हो। अब रेंज हमारा y एक्सिस पे ही होता है, तो रेंज आप देख सकते हो कि रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, और वहीं पे अदर हैंड जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप ग्राफ से भी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन में इनइक्वालिटी का भी बहुत रोल होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी का भी बहुत रोल होता है। अब आपको पता है कि फंक्शन है, हमने यहाँ पे लिया हुआ है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन को किस तरह से डिफ़ाइन किया, यहाँ पे ना जैसे मॉड x है,
तो थोड़ी देर के लिए मन में ही सोच लो x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 सोच लिया, तो या वहाँ से x की क्या वैल्यू निकल के आई, 0 ही निकल के आई। तो हम कंडीशन रखेंगे किस पे, 0 पे। जब x हमारा 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो फंक्शन हमारा कैसे डिफ़ाइन होगा, x की तरह। वहीं पे अगर x हमारा लेस देन 0 हो तो हमारा कैसे डिफ़ाइंड होगा, -x की तरह, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड 2x माइनस 3, यानी कि 2x माइनस 3 को थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो इट इज़ इक्वल्स टू 0, मन में एज्यूम कर लिया। वहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, 3/2, यानी कि अब कंडीशन किस पे जाएगी, 3/2 पे। सो 2x माइनस 3 जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 होगा। अगर x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, 2x माइनस 3। वहीं पे जब अगर हमारा x लेस देन 3/2 है तो कैसे डिफाइन होगा, -2x माइनस 3, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 2 प्लस 2 मॉड x माइनस 1। सबसे पहले मैं इसको देखूँगी, तब फिर मैं इसको देखूँगी और फिर मैं मिक्स करके आपको बताऊँगी कि लिखना कैसे है। सबसे पहले इस वाले मॉड को देख लेते हैं, मॉड x प्लस 2। इसको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 को मन में इक्वल्स टू 0 कर लो तो वहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो अब कंडीशन किस पे डिफाइंड होगा, -2 पे। जो फंक्शन हमारा डिफाइन होगा वो वो डिपेंड करेगा कि -2 से हमारा जो -2 से छोटे के लिए बात कर रहे हैं या -2 से बड़े के लिए या -2 पे बात कर रहे हैं। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है तो इसके लिए कैसे डिफाइंड होगा, x प्लस 2। वहीं पे अदर हैंड पे अगर x लेस देन -2 है तो इसके लिए कैसे डिफाइन होगा, -x प्लस 2, ठीक है। चलो अब ये वाला फंक्शन बताओ, ये वाला फंक्शन क्या कह रहा है, x माइनस 1 मॉड x माइनस 1। तो इसके लिए कैसे डिफाइन होगा, x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और -x माइनस 1 व्हेन x इज़ लेस देन 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है। नाउ अब हमें इन दोनों को मिक्स करके लिखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारे पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं, है ना, -2 और 1, -2 और 1 आ चुके हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग फंक्शन से, तो एक साथ फंक्शन दिया हुआ है, लीनियर दिया हुआ है ना। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास कितने इंटरवल्स आ गए, 3 इंटरवल्स आ गए। एक इंटरवल आया जहाँ पे x की वैल्यू -2 से छोटी होगी, एक इंटरवल आया जो जहाँ पे x की वैल्यू -2 और 1 के बीच में होगी, दूसरा इंटरवल आया जहाँ पे x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस इंटरवल की। इस इंटरवल के लिए बात करो, व्हेन x इज़ लेस देन -2। अब यहाँ पे देखो, व्हेन x इज़ लेस, इस वाले फंक्शन के लिए मॉड x प्लस 2 है ना, यहाँ से ही तो हम निकालेंगे फंक्शन। कह रहा है कि व्हेन x इज़ लेस देन -2 तो उसके लिए हमारा क्या रहा है, -x प्लस 2, तो मैंने लिख दिया -x प्लस 2। अब क्या बोल रहा है, +2 मॉड x माइनस 1। अब एक बात बताओ, अगर ये x हमने यहाँ जो कंडीशन ली है, ये कंडीशन ली है कि जो x है वो -2 से छोटा होगा, तो -2 से छोटा होने वाली कंडीशन ये तो नहीं फुलफ़िल करेगा ना। ये मॉड x माइनस 1 के लिए ये जो कह रहा है x इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 1,
ये वाली कंडीशन तो कभी फुलफ़िल नहीं होगी। x तो -2 से छोटा है तो वो 1 से भी छोटा होगा। अगर वो -2 से छोटा है तो डेफिनेटली वो 1 से छोटा होगा। अगर 1 से छोटा है तो x हमारा लेस देन 1 के लिए मॉड x-1 किस तरीके से डिफाइंड है, माइनस ऑफ x-1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2x-1। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अब दूसरा इंटरवल डिफाइन करेंगे। दूसरा इंटरवल क्या कह रहा है, दूसरा इंटरवल ये है, ये वाला, यानी कि यहाँ पे हमने लिया x, नहीं यहाँ पे लिया -2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, सॉरी -2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x, x इज़ लेस देन 1, ये लिया। अब इसमें बताओ हमें x क्या है, -2 से बड़ा है और इक्वल टू है, तो उसके लिए मॉड x+2 किस तरीके से डिफाइंड है, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, उसके लिए ऐसे डिफाइंड है x+2 की तरह। ठीक है। वहीं पे x लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए क्या कह रहे हैं, मॉड x-1 किस तरीके से डिफाइंड है, x लेस देन 1 के लिए माइनस ऑफ x-1 की तरह। तो ये क्या हो जाएगा, -2x-1। ठीक है। अब आओ, अब इस रीजन के लिए डिफाइन कर लो, इस इंटरवल के लिए व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसके लिए देखो कैसा आएगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो अगर x हमारा 1 से बड़ा है तो x हमारा 2 से भी बड़ा होगा, 2 से बड़ा, सॉरी अगर 1 से बड़ा है तो -2 से भी बड़ा होगा, है ना। कोई भी एलिमेंट अगर 1 से बड़ा है तो -2 से तो बड़ा होगा ही। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मॉड x+2 है, उसके लिए हम व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 तो किस तरीके से डिफाइंड है, x+2 की तरह। ठीक है। वहीं पे अगर देखो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमारा जो मॉड x-1 है वो किस तरीके से डिफाइन है, x-1 की तरह। तो ये हो जाएगा 2x-1। ठीक है। आपको हर एक इंटरवल्स देखना है, हर एक इंटरवल्स में देखना है और फिर फंक्शंस को देखना है कि किस तरीके से लिया जा रहा है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको एग्जैक्टली ये मिल जाएगा, ये वाला फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू -3x व्हेन x इज़ लेस देन -2, -x + 4 व्हेन x इज़ बिटवीन -2 and 1 एंड 3x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, मॉडुलस इक्वेशन क्या होता है। मॉडुलस इक्वेशन क्या होता है, मॉड f(x) इज इक्वल्स टू a व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज f(x) इज इक्वल्स टू +-a। अगर कोई भी मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है आपको इस तरीके से, मॉड f(x) इज इक्वल्स टू a और a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो हमारा फंक्शन जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, f(x) इज इक्वल्स टू +-a की तरह। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया मॉड 2x - 3 इज इक्वल्स टू 4, तो 2x - 3 इज इक्वल्स टू +-4 ले लिया, क्यों, क्योंकि 4 क्या पॉजिटिव है। ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x - 3 इज इक्वल्स टू +-4। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 4 और 2x - 3 इज इक्वल्स टू -4, है ना। एक बार 4 ले लो, एक बार -4 ले लो, दोनों ही चीज़ों को लेकर के चलना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 3 + 4, 3 को यहाँ भेज देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7/2। वहीं पे क्या हो जाए, दूसरे साइड क्या होगा, 2x इज इक्वल्स टू 3 - 4 और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है। तो ये दो हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी x की। ठीक है। चलो आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। मॉडुलस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें देखना है तो कैसे होगा। मैं इसमें ज़्यादा फालतू बात नहीं बताऊंगी, इसमें जस्ट आपको ये बताऊंगी कि अगर कोई भी ग्राफ आपको नीचे के साइड दिख रहा है तो मॉड फंक्शन ये कहता है नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दो। तो ये अगर नेगेटिव दिख रहा है तो इसको जस्ट उसी इंटरवल में ऊपर के साइड बिठा दो। ठीक है।
ऐसा कुछ ग्राफ है तो इसको ऊपर की साइड ऐसे बैठा दो, ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव पोर्शन पे ग्राफ है उन सबको क्या कर दो, ऊपर की साइड अबव द एक्स एक्सिस लेकर आ जाओ, ठीक है। कह रहा है रिफ्लेक्ट द नेगेटिव पोर्शन अबव द एक्स एक्सिस, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं, ठीक है। इसको करके देखते हैं। हमारे पास कह रहे हैं y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लूँ, ठीक है। x की वैल्यू, अब यहाँ पे मैं ये पॉइंट बोलना चाहती हूँ, जो हम x इक्वल्स टू ये जो भी है टर्म इक्वल्स टू जब ज़ीरो लेते हैं ना, तो यहाँ से जो भी x की वैल्यूज़ निकलती है ना, उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं x की वो पॉइंट्स जो कि अंदर के टर्म्स को क्या कर रही हूँ, ज़ीरो कर रही हूँ, अंदर का जो फंक्शन है उसको ज़ीरो कर रही हूँ, उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। अब जैसे ये क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको इक्वल्स टू ज़ीरो किया तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो हमें यहाँ से जो x की वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, 1,3, ठीक है। यानी कि 2 पॉइंट्स मिल गए, एक 1 मिल गया, एक 3 मिल गया। अब ये चीज़ भी देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, जब भी एक्स स्क्वायर वाले फंक्शंस आते हैं तो वो बेसिकली क्या बनाता है, ग्राफ के लिए पैराबोला बनाता है। तो यहाँ पे एक ऐसा पैराबोला बनेगा जो कि 1 और 3 को पास करते हुए जाएगा। तो हमने एक 1 और 3 को पास करते हुए एक पैराबोला बना लिया, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव है ना, यहाँ से ये वाला इंटरवल देखो, ये वाले इंटरवल के लिए यहाँ तक 1 तक कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नॉन नेगेटिव मिल रहा है रेंज, ठीक है। ये वाले रेंज के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी हमें नॉन नेगेटिव मिल रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट 1 3, अरे व्हाट अबाउट इन बिटवीन 1 3, यानी कि ये जो इंटरवल है 1,3, उस इंटरवल के लिए क्या करें, ये तो नेगेटिव आ रहा है, नीचे की तरफ ग्राफ चला गया, तो बस इसको क्या करना है, उठा के ऊपर की तरफ रख देना है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ अब नहीं होगा, ये नीचे वाला, उसकी जगह पे ये हमारा ऊपर की तरफ ऐसा बन जाएगा ग्राफ। तो ग्राफ इट सीम्स लाइक दिस, ठीक है, ओके। अब देखो, कह रहे हैं कि अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स हो जाए, अभी क्या था कि अभी ऐसा था कुछ, एक मिनट, हाँ, सो अभी क्या था कि हमारे पास जो फंक्शन था वो ऐसा था, एफ ऑफ एक्स इज मॉड एफ ऑफ एक्स था बेसिकली। अब हम जो बात करने वाले वो हम बात करने वाले हैं एफ ऑफ मॉड एक्स की, ठीक है। सो स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ओनली फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, रिफ्लेक्ट दिस इन y एक्सिस। अब ये देखो, ये स्टेटमेंट तो उसने दे दी, बट क्यों दी उसके भी बीच का मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी कि क्यों दिया, कि ये क्यों बोल रहा है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ, लेकिन सिर्फ नॉन नेगेटिव डोमेन को ही कंसीडर करना, सिर्फ नॉन नेगेटिव डोमेन के लिए बना दो, फिर उसके बाद आप y एक्सिस के अबाउट उसको रिफ्लेक्ट कर देना, ठीक है, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देना। तो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसके लिए देखो, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, वो था सिमेट्रिक इन y एक्सिस, सिमेट्रिक इन x एक्सिस, ये दो चीज़ें पढ़ी थी, सिमेट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3, ये मैंने दिया और मुझे इसका ग्राफ चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिमेट्रिसिटी चेक की इन y एक्सिस, तो हमने उसमें क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से, वही किया, y इज इक्वल्स टू मॉड माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 मॉड माइनस एक्स प्लस 3, और यहाँ पे हमें क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3, है ना। माइनस मॉड माइनस एक्स क्या हो जाएगा, मॉड एक्स ही हो जाएगा, और मॉड माइनस एक्स के अंदर जो भी टर्म, मतलब मॉड माइनस एक्स को कैसे लिखते हैं,
मॉड एक्स की तरह ही तो लिखते हैं, तो वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन था वो ही हमें क्या मिल गया, ओरिजिनल फंक्शन ही मिल गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, सो जब भी अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक होता है तो जो ग्राफ हमारा पॉजिटिव पोर्शन के लिए बना होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए जो बना होता है, नेगेटिव रियल नंबर में उसी का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब पॉजिटिव के लिए आप क्या करोगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए इसको इस तरह से लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ से क्या है, y तो मत ही लिखो, इसको चलो y दिया तो ठीक है। अब इसको क्या करना है, y इक्वल्स टू 0 कर देना है। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे x के 1 और 3। सो 1 और 3 हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, 1 और 3। अब ये क्या है, एक पैराबोला है, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 की बात करें तो 0 पे कहाँ जा रहा है, 3 मिल रहा है इमेज, है ना। और यहाँ से हमने एक पैराबोला बना लिया जो कि पास कर रहा है 1,3 को। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, अब इसका रिफ्लेक्शन ले लो, जो भी आपने 0 नॉन नेगेटिव पोर्शन के लिए बनाया है उसका रिफ्लेक्शन ले लो इन द वाई एक्सिस। सो इसका जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो सेम ग्राफ बनेगा। ठीक है, किसको पास करता हुआ, -1 -3 को पास करता हुआ। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, ग्राफ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास है मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या कहते हैं, मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू ए व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर इस तरह से आपको फंक्शन दिया हुआ है मॉड एफ ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू ए, और जहाँ पे हमारा ए क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, इट इज़ बिटवीन -a एंड a। ठीक है, वहीं पे अदर हैंड में क्या कह रहे हैं, मॉड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है एंड ए इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे इक्वल टू 0 की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो जो फंक्शन है हमारा वो लेस देन इक्वल्स टू -a और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, इस तरीके से डिफाइन होगा। इसका भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, इस वाले इनइक्वालिटी के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, मॉड 2x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या, a की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 2 है। तो जो फंक्शन होगा वो -2 और 2 के बीच में चला जाएगा। सो -2 और 2 के बीच में चला गया। अब हमें क्या करना है, अंदर कुछ भी करके x लाना है, इस वाले में x लाना है। तो +1 से हर तरफ क्या किया, ऐड कर दिया +1, इसमें भी +1 ऐड कर दिया, इसमें भी +1 ऐड कर दिया, इसमें भी +1 ऐड कर दिया। बचा क्या हमारे पास, 2x बचा, यहाँ पे -1, यहाँ पे 3। अब 2 से डिवाइड कर दो पूरे में, तो -1/2 लेस देन इक्वल्स टू x, और x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3/2। सो जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो किस इंटरवल के बीच में आ गई, वो आ गई हमारी क्लोज्ड -1/2 3/2 क्लोज्ड। ठीक है, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -1/2 3/2। ठीक है, नाउ अब सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मॉड x/2x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये बात बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो फंक्शन होगा वो लेस देन इक्वल्स टू -1 हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो फंक्शन क्या है, x/2x - 1 जो कि लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा, और x/2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ आपके सामने। x/2x - 1 लेस देन इक्वल्स टू -1, आपको अच्छे से पता है इस इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इस -1 को इधर ले आओ, तो x/2x - 1 + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो x/2x - 1/2x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा,
x माइनस वन 2x माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक मिनट। ओके, सो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा। अब यहाँ से देखो x हमारा 1/2 के इक्वल तो नहीं होगा, ये बात क्लियर होगी, 1/2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से जो इंटरवल आ रहा है वो हमारा यहाँ पे 3x होगा, 3x माइनस वन अपॉन 2x माइनस वन। सो यहाँ से जो इंटरवल आएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, 1/3 1/2, है ना। आपको अच्छे से पता है साइन रूल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है। तो x हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, क्लोज्ड इंटरवल 1/3 और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा 1/2 पे, क्योंकि 1/2 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें डोमेन ये मिल गया। दूसरा हमारा क्या था, x अपॉन 2x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए व्हाट वी गेट जब आप 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा x अपॉन 2x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका जब एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट x माइनस वन अपॉन 2x माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है x हमारा 1/2 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, 1/2 और 1। साइन रूल लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसके लिए हमें क्या लेना है, नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू 1/2 1, है ना। तो अब इन दोनों को, इसको और इसको, इन सब का जब आप यूनियन लोगे, है ना, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, दोनों का यूनियन लेंगे। जब यूनियन लोगे तो व्हाट यू विल गेट x बिलोंग्स टू 1/3 1 माइनस 1/2। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर ठीक लगा हो, पसंद आया हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।